सीए गुरुजी चैनल पर बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स एक्टिव है जो हमारे रेगुलर वीडियोस को वॉच करते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो आज लेकर आई हूं मैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इनकम टैक्स में दिए गए हैं जो आपको दिए भी जाने चाहिए। तो वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी, छोटी सी रहेगी, जानने के लिए जुड़े रहेगा वीडियो के एंड तक। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं पूजा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सीनियर सिटीजन्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो पहले तो आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ सीनियर सिटीजन्स हैं कौन। जी हाँ, आपको ये पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो चीजें एक आम आदमी को पता होती है ना, लॉ में उनको किसी और तरीके से मेंशन किया जा सकता है। हो सकता है उनका जो क्राइटेरिया हो वो वास्ट हो। इसलिए ये भी जान लीजिए कि सीनियर सिटीजन है कौन। सीनियर सिटीजन वो पर्सन होगा जिसकी एज 60 इयर्स और अबव होगी। क्या सिर्फ सीनियर सिटीजन ही लॉ में बताए गए हैं? नहीं, एक और कैटेगरी लॉ में दी गई है, सुपर सीनियर सिटीजन्स। जी हाँ, ऐसे पर्सन्स जिन्होंने एज अटेन कर ली है 80 इयर्स और मोर, उन्हें डाल दिया गया है किस कैटेगरी में? सुपर सीनियर सिटीजन्स की। तो ऐसे पर्सन्स जो ना तो 60 इयर्स एंड अबव की कैटेगरी में आ रहे हैं, ना ही 80 इयर्स एंड अबव की कैटेगरी में आ रहे हैं, वो कौन होंगे? इंडिविजुअल्स, यानी कि अदर देन सीनियर सिटीजन। जिन टैक्स बेनिफिट्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो होंगे इन सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स को तो कुछ बेनिफिट्स दिए ही गए हैं, पर जो सुपर सीनियर सिटीजन्स है ना, उनको इनके भी अलावा एक दो बेनिफिट्स एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं जो मैं आपको सेपरेटली यहाँ पर बताऊंगी। और इनकम टैक्स को अगर आपको डिटेल में सीखना है, प्रोफेशनल है, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको भी आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4 अच्छे से फाइल करनी आ जाए विदाउट एनी एरर, तो आप हमारा कोर्स लीजिए। इसके लिए मैं आपको ले आई हूँ studybuddy.com पे। यहाँ हमारा इनकम टैक्स का कोर्स एक्टिव है। ये है हमारा इनकम टैक्स कोर्स, इसमें एनरोल कीजिए और आप इजीली नए पोर्टल पे आईटीआर 1, 2, 3, 4 फाइल करना सीख जाएंगे। आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी। हमारे और भी कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में। इन सभी कोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तब तक आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स की। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या आपकी पेंशन से इनकम आती है और आप चाहते हैं आपके लिए मैं अलग से डिटेल में लाइव आईटीआर फाइलिंग की वीडियो बना दूं, वैसे तो हमारे चैनल पे हर साल आती है आईटीआर फाइलिंग की वीडियो, पर अगर आपको अपने लिए चाहिए, पेंशनर्स के लिए चाहिए, अभी तक मैंने नहीं डाली है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए ले आऊंगी। थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूंगी। तो जितने भी आपकी क्वेरीज है ना आपके आईटीआर को लेकर, अगर आप पेंशनर है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उन सभी का सोल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं बेनिफिट नंबर 1 जो है वो अभी आया है बजट 2021 में, यानी कि ये एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। ये दिया गया है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो 75 इयर्स और मोर एज के हैं। पहले तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे बता दिया गया। दूसरा है कि अगर उनकी इनकम है वो कैसे कॉम्बिनेशन से हो सकती है, या तो पेंशन की हो या पेंशन प्लस इंटरेस्ट की हो। ठीक है, इस केस में इनको आईटीआर फाइल करने की नीड ही नहीं है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट बेनिफिट हो गया वो हो गया नो नीड टू फाइल आईटीआर। जी हाँ, आपको खुद आईटीआर फाइल नहीं करनी पड़ेगी। आपके बिहाफ पे ये आईटीआर की डिटेल कौन इनकम टैक्स तक पहुंचाएगा? बैंक, हु इज पेइंग योर पेंशन। इसके लिए बैंक आपसे एक डिक्लेरेशन लेगा, उस डिक्लेरेशन में आप सारी इनकम अपनी दिखा दोगे, उस बेसिस पे वो आपका टैक्स डिडक्ट करेगा एंड फर्दर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देगा। यानी कि अब आपको आईटीआर भरने की नीड नहीं रहेगी। इसके लिए जो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है वो है 194P, और इसके लिए डिटेल में एक सर्कुलर भी आ चुका है। और मैं हमेशा अपनी क्लासेस में भी सभी को यही सजेस्ट करती हूँ कि किसी भी सेक्शन को अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो, जैसे हम तो आपको जो बताएंगे वो बहुत ही ब्रीफ में बताएंगे, पर अगर आपको लगता है कि मुझे डिटेल में सेक्शन जानना है, ऐसा करना बहुत ही ईजी है। हमारे पास वेबसाइट अवेलेबल है incometaxindia.gov.in।
यहाँ पर अगर आप आएंगे ना तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके लिए सब कुछ अवेलेबल है। आपको, आप इस वेबसाइट को, अगर आपको रीडिंग की हैबिट है ना, तो इस वेबसाइट पे इतना कुछ दिया है जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा एनहांस हो सकती है इनकम टैक्स के लिए। टेक्स्ट टूल्स दिए हैं जिसमें टैक्स कैलकुलेटर्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको, टेक्स्ट ट्यूटोरियल्स दिए हैं, एक्ट दिया है, रूल्स दिए हैं। सेक्शन वाइज भी अगर आप किसी भी सेक्शन को पढ़ना चाहे तो आप यहाँ से इजिली सर्च करके पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट को विजिट करिए, किसी भी सेक्शन में आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये था पहला बेनिफिट। बेनिफिट नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग ऑन टू द बेनिफिट नंबर 2 विच इज इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट। जी हाँ, इनकम टैक्स में एक एग्जम्पशन लिमिट है, लिमिट भी लिख लेते हैं। मतलब कि अगर आपकी जो इनकम है वो इस एग्जम्पशन लिमिट तक है तो आपको ना तो कोई टैक्स देना पड़ता है, ना ही आपको आईटीआर फाइल करने की नीड होती है। ठीक है, ना ही आपको आईटीआर फाइल करने की नीड होती है। तो वो इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशन है ना, वो सीनियर सिटीजन्स, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए अलग है, उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा है, विच इज 3 लाख। यानी अगर पूरे साल की इनकम सीनियर सिटीजन की 3 लाख तक है तो उनको ना तो टैक्स भरने की जरूरत है, ना ही आईटीआर। और अगर हम सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करें, सुपर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो इनके लिए जो एग्जाम्पशन की लिमिट है वो है 5 लाख, जबकि ये एग्जाम्पशन अगर हम नॉर्मल पर्सन के लिए देखें तो वो है 2,50,000 ओनली। तो ये है सीनियर सिटीजन्स को एग्जाम्पशन में मिलने वाला एक एक्स्ट्रा बेनिफिट। ये था बेनिफिट नंबर 2। बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। बेनिफिट नंबर 3 है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑन पेंशन। सीनियर सिटीजन्स अगर पेंशन इनकम अर्न करते हैं तो उनको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है। जी हाँ, जैसे कि सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है ना, बिल्कुल वैसे ही पेंशन पे भी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन एप्लीकेबल है। यानी मुझे एक पर्सन है जिनकी पेंशन है पूरे साल की 3,50,000 और ये पर्सन है सीनियर सिटीजन, तो ये 3,50,000 में से डायरेक्टली इनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। दैट मीन्स इनकी पेंशन इनकम कितनी हो जाएगी? 3। ये था बेनिफिट नंबर 3। जानते हैं बेनिफिट नंबर 4। नेक्स्ट बेनिफिट है डिडक्शन के लिए। एक डिडक्शन है 80TTB। ये पर्टिकुलर सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर सीनियर सिटीजन्स को इंटरेस्ट इनकम आती है, इंटरेस्ट इनकम, और चाहे वो एफडी की है या सेविंग्स की, कोई भी इंटरेस्ट इनकम अगर सीनियर सिटीजन्स को आती है तो उस पर जो एग्जाम्पशन है वो है 50,000 रुपीज। दिस इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, क्योंकि अगर हम नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उनके लिए 80TTB एक्टिव नहीं होती, उनके लिए 80TTA एक्टिव होती है, जिसमें 10,000 तक की उन्हें सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट पे डिडक्शन अलाउड होती है। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिसका आप भरपूर बेनिफिट उठा सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है सीनियर सिटीजन को, बेनिफिट नंबर 5 विच वी आर डिस्कसिंग इज सेक्शन 80D। ये है फॉर मेडिक्लेम। इसमें जो सीनियर सिटीजन्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है वो है, इनको जो डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन में वो है 50,000 रुपीज की, जबकि एक नॉर्मल पर्सन को जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए ये लिमिट है 25,000 की। और यहाँ पे एक खास बात है कि अगर कोई ऐसे सीनियर सिटीजन है जिन्होंने मेडिक्लेम नहीं करा रखा है तो वो मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन ले सकते हैं, जिसमें उसकी भी लिमिट 50,000 रहेगी। यहाँ पे डिफरेंशिएट करना समझ लीजिए। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मिस्टर ए है, वो सीनियर सिटीजन है, उन्होंने अपना मेडिक्लेम करा रखा है, खुद का भी और अपनी फैमिली का भी। उसके लिए जो उनका खर्चा है वो है 30,000, यानी उनके पूरे साल का प्रीमियम है। अब मिस्टर ए को लगा क्योंकि डिडक्शन तो मिलती है टीडी की 50,000, तो यहाँ पे तो मेरा एग्जॉस्ट हुआ सिर्फ 30,000, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर के नाम पे मैं 20,000 और क्लेम कर देता हूँ। क्या ऐसा वो कर सकते हैं? नहीं। उनको या तो मेडिक्लेम की डिडक्शन मिलेगी या मेडिकल एक्सपेंडिचर की, और मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन के लिए कंडीशन है कि मेडिक्लेम ना हुआ हो। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन याद रखना। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है सीनियर सिटीजन्स को सेक्शन 80D में। उनकी टेक केयर के लिए दिया गया है कि वो अपने अगर मेडिकल के खर्चों पे पैसा खर्च करते हैं, यानी मेडिक्लेम नहीं करा रखा और उनकी ट्रीटमेंट पे उनके खर्चे हो जाते हैं तो उसकी डिडक्शन ले सकते हैं वो 50,000 तक की। मेडिक्लेम करा रखा है तो 50,000 तक की वो डिडक्शन ले सकते हैं। और मेडिक्लेम अदर देन कैश में पे होना चाहिए, इसका खास ध्यान रखना। बेनिफिट नंबर 6 है, सेक्शन 80DD में दिया गया है। ये सेक्शन बात करता है ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस की। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उन्होंने स्पेसिफाइड
स्पेसिफाइड डिसीजेस के लिए खर्चा किया है तो उनको जो डिडक्शन मिल जाती है वो है 1 लाख, जबकि नॉर्मल पर्सन को ये 40,000 ही मिलती है। स्पेसिफाइड डिसीजेस जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या कैंसर है किसी को, तो इस तरह के 4-5 कैटेगराइज करके हमें इस सेक्शन में डिसीजेस बताए गए हैं, सिर्फ वही कवर है उनमें। उस पर आपका कोई खर्चा हुआ, आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 1 लाख तक की डिडक्शन टैक्स बेनिफिट के लिए दे दी जाती है। दिस इज अ एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर द सीनियर सिटीजन्स। 7th बेनिफिट की बात करेंगे हम, विच इज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स एक्चुअली उन पर्सन पे एप्लीकेबल होता है जिनकी पूरे साल की टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा होती है, तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करना होता है। पर सीनियर सिटीजन को यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई है कि जो सीनियर सिटीजन हैं और अगर उनका कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन नहीं है, यानी कि पीजीबीपी में अगर उनकी कोई इनकम नहीं है, तो उनको एडवांस टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है, उनके लिए रिलैक्सेशन दी गई है। उन पर कोई भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी तो कोई भी इंटरेस्ट भी उनसे लेवी नहीं किया जाएगा अगर इनकम टैक्स रिटर्न के साथ उनका कोई टैक्स बनता है। तो ये एक और एडवांटेज विच इज अवेलेबल फॉर द सीनियर सिटीजन। बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन को दिया गया है वो है आईटीआर इन पेपर फॉर्मेट। वैसे तो आप सभी को पता है आजकल ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग ही अवेलेबल है हमारे पास, बट जो सुपर सीनियर सिटीजन है यहाँ पे पर्टिकुलरली अवेलेबल है फॉर सुपर सीनियर सिटीजन हु आर 80 इयर्स एंड मोर एज, ठीक है, जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है, उनके लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कि वो चाहे तो अपनी आईटीआर को पेपर फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन उनके पास अवेलेबल रहेगी, पेपर भी एंड ऑनलाइन। तो ये उन्हीं के लिए अवेलेबल है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ही सिर्फ ये बेनिफिट अवेलेबल है, क्योंकि कई बार सुपर सीनियर सिटीजन होते हैं उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो ऑनलाइन बैठ के अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, तो उनकी कन्वीनियंस के लिए पेपर फॉर्मेट भी यहाँ पर उनके लिए अवेलेबल कराया गया है। नेक्स्ट बेनिफिट है नंबर 9 सेक्शन 194A के अंडर, अगर सीनियर सिटीजन के पूरे साल में एफडी का इंटरेस्ट 50,000 तक है तो उनका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन। तो यहाँ हमने डिस्कशन कर ली सीनियर सिटीजन को मिलने वाले बेनिफिट्स की, तो फिर से आपको रिमाइंड करा रही हूँ कि जल्दी ही आईटीआर फॉर द पेंशनर्स हम रिलीज करने वाले हैं, उसमें जो भी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। यहाँ भी जो मैंने आपके साथ बेनिफिट डिस्कशन किए हैं उनमें अगर आपकी कोई क्वेरी आ रही है तो डाल सकते हैं आप, या मैंने कोई बेनिफिट मिस कर दिया आपके माइंड में आ रहा है तो हमारे अदर व्यूअर्स के लिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बाद में मैं उसे पिन कर दूंगी ताकि और भी पर्सन कमेंट में जाके उसे देख सके अगर मैंने कोई बेनिफिट मिस कर दिया है। अब बात करते हैं हमारे कोर्सेज की। इनकम टैक्स कोर्स तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर आप आईटीआर 1, 2, 3, 4 फाइल करना सीखना चाहते हैं तो हमारा एक कोर्स लीजिए, आपके लिए मोस्ट बेनिफिट रहेगा। इस कोर्स से आप ये आईटीआर खुद फाइल कर पाएंगे। जीएसटी का हमारा डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी और इनकम टैक्स का कॉम्बो है। जो जीएसटी में काम करते हैं, एनुअल रिटर्न्स फाइल करते हैं, तो उनको पता है फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिटर्न भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो हमारा ये सेशन लीजिए, आपका कोई भी इफ एंड बट नहीं रहेगा। और अगर आप बहुत सारी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमारा ये मोस्ट पॉपुलर कोर्स लीजिए, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखिए। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।